बाबरी मस्जिद के बाद अब बंगाल में बनेगा भव्य राम मंदिर। नादिया में 15 बीघा की जमीन पर 100 करोड़ की लागत से बनेगा राम मंदिर। बीजेपी के एमएलए अनिंदम भट्टाचार्य ने कहा, हम 2017 से इस पर काम कर रहे हैं। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में मंदिर मस्जिद पर घमासान उड़े ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर के होश। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जैसे जैसे चुनावी माहौल गहराता जा रहा है, वैसे वैसे मंदिर और मस्जिद की चर्चा तेज हो रही है और इसको लेकर के राजनीतिक घमासान भी छिड़ता जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब पश्चिम बंगाल के नादिया के शांतिपुर में भी भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा, जो कि अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर ही बनेगा और इसकी जो लागत है वो 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि इससे जुड़े लोगों का कहना है कि ये जो मंदिर है वो चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि हम इस प्रोजेक्ट को लेकर के 2017 से काम कर रहे हैं। जैसे ये खबर सामने आई है, राम भक्तों में खुशी की लहर है कि वो अब अयोध्या की तर्ज पर भव्य श्री राम मंदिर के दर्शन जो है वो पश्चिम बंगाल में भी कर सकेंगे। तो वहीं इस खबर ने ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव हुमायूं कबीर के द्वारा ही रखी गई। आप रुकिए, 22 दिसंबर आने दीजिए, उसी टाइम आपको ये प्रश्न का जो सवाल उठाया उनका जवाब मिल जाएगी। इसके पहले 6 दिसंबर को आप कुछ करेंगे? हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी, मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देंगे। वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पिछले 1 महीने में दुर्गा आंगन और महाकाल मंदिर का शिलान्यास भी किया गया है और अब इस बीच ये बड़ी खबर कि नादिया जिले के शांतिपुर में बंगाली राम की थीम पर एक भव्य राम मंदिर बनाने की योजना है। दरअसल अधिकारियों के मुताबिक प्रस्तावित मंदिर न केवल एक धार्मिक ढांचा होगा, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक विरासत, खासकर 15वीं सदी में संस्कृत रामायण का बंगाली अनुवाद श्री राम पंचाली लिखने वाले कवि कृतिवास ओझा की परंपरा को समर्पित एक महत्वपूर्ण केंद्र भी होगा। इसे आज भी हर बंगाली घर में श्रद्धा से पढ़ा जाता है। बंगाली राम की इस अवधारणा को केंद्र में रखकर शांतिपुर में एक भव्य राम मंदिर और विरासत केंद्र बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बता दें कि श्री कृतिवास राम मंदिर ट्रस्ट एक पंजीकृत धार्मिक और धर्मार्थ संगठन है, जो कि मंदिर के निर्माण का काम कर रहा है। रविवार को ट्रस्ट के सदस्यों ने मंदिर निर्माण के लिए जमीन मापने के लिए अंतिम सर्वे किया। इससे इस प्रोजेक्ट की औपचारिक शुरुआत हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि ट्रस्ट 2017 से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। मंदिर 15 बीघा जमीन पर बनाया जाएगा और इसे स्थानीय लिटिन भट्टाचार्य और पूजा बनर्जी ने दान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक मंदिर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड इस्तेमाल किया जाएगा। ये है उत्तर प्रदेश, जहां सदियों पुरानी विरासत आज भी सांस लेती है। काशी की घाटें जहां समय ठहर जाता है। अयोध्या जहां आस्था दिव्य प्रकाश बन जाती है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि, जहां पहचान, गौरव और संस्कार एक साथ खड़े हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी पहचान, और पहचान को संजोकर आगे बढ़ना, यही है नया उत्तर प्रदेश। विरासत को संभालना आसान है, पर विरासत के साथ विकास, यही असली नेतृत्व है। और इस संकल्प को पूरा कर रहे हैं एक दृढ़ नेतृत्व, योगी आदित्यनाथ। विरासत भी सुरक्षित, विकास भी सुनिश्चित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने स्पष्ट कहा है, विकास से विरासत तक का सफर अब रुकने वाला नहीं। काशी विश्वनाथ धाम से राम मंदिर तक धरोहरों को मिला आधुनिक सम्मान। 11 प्राचीन किले महल बने पर्यटक के नए केंद्र। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से मैनपुरी की सोन पापड़ी और मथुरा का पेड़ा अब दुनिया की थालियों में सजा। स्थानीय पहचान, वैश्विक उड़ान।
आज उत्तर प्रदेश में 22 एक्सप्रेसवे, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, लाखों रोजगार, उभरते स्टार्टअप्स, 10 लाख नए उद्यमी, आत्मनिर्भरता की नई कहानी, गरीबी मुक्त अभियान, जीरो पॉवर्टी का संकल्प, क्राइम जीरो, इन्वेस्टमेंट की जीरो टेंशन, स्पीड भी सेफ्टी भी, ये है योगी का यूपी मॉडल। विरासत सुरक्षित, विकास निर्बाध, गांव शहर आधुनिक और अर्थव्यवस्था मजबूत, यही है योगी का मॉडल, यही है नया उत्तर प्रदेश। संस्कृति हमारी ताकत, विकास हमारा संकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन, हम राम की विरासत को संजोएंगे, काशी को और भी ज्यादा चमकाएंगे और हर गांव हर शहर को आधुनिक बनाएंगे। विरासत से विकास, यही हमारा मंत्र है, हमारा वादा है। सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास। उत्तर प्रदेश जहां विरासत और विकास साथ चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश, गौरवशाली उत्तर प्रदेश। जय श्री राम, जय उत्तर प्रदेश। बीजेपी के विधायक अरिंदम भट्टाचार्य ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि शांतिपुर भक्ति आंदोलन की भूमि है। कृत्तिवास ओझा ने राम को बंगाल के भावनात्मक परिदृश्य से जोड़ा है। उन्होंने जिस राम की कल्पना की थी वो बंगाली संस्कृति के बहुत करीब थे और इसीलिए उन्हें हरा राम भी कहा जाता है। हम 2017 से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। भट्टाचार्य ने जोर देते हुए कहा कि मंदिर का निर्माण कोई चुनावी प्रोजेक्ट नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मंदिर 2 से 3 साल में बन जाएगा और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम इस प्रोजेक्ट में मदद के लिए सरकार समेत सभी का स्वागत करेंगे। हम सभी का योगदान और सुझावों का स्वागत भी करते हैं। वहीं नेपाल के प्रसिद्ध पशुपति नाथ मंदिर से जुड़े वैदिक विद्वान अर्जुन दासतुला को मंदिर का आधिकारिक संरक्षक नियुक्त किया गया है। मंदिर परिसर में एक सांस्कृतिक केंद्र, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और एक शोध केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे ठीक पहले मंदिर मस्जिद की जो सियासत है वो चरम पर देखने को मिल रही है। जहां ममता बनर्जी दुर्गा आंगन और महाकाल मंदिर का शिलान्यास करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर जो है वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद की नींव रखते हैं और ये भी 6 दिसंबर को रखी गई है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब शांतिपुर में भी बकायदा अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर एक भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बनाया जाएगा, जो कि बंगाली थीम मंदिर पर बेस्ड होगा। जाहिर तौर पर चुनावों से पहले ये जो मंदिर मस्जिद की सियासत है वो अपने चरम पर है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, इसको लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ ममता बनर्जी के तुष्टीकरण की राजनीति पर कहा, सुनिए। आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी पे किस प्रकार से विपक्षी दल जो है समय समय पर भ्रांति फैलाने की कोशिश करती है, झूठे आरोप लगाती है। कोई कहता है लोकतंत्र की हत्या हो गई, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का साथ नहीं दे रही है, तो कोई यह भ्रांति फैलाता है कि अल्पसंख्यकों के विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। मगर वास्तविक कहानी क्या है, आज इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के समक्ष भारतीय जनता पार्टी रखना चाहे। बंगाल कोई साधारण राज्य नहीं है। बंगाल वह राज्य है, बंगाल वह भूमि है जहां स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था सभी कुछ भूल जाओ। अगर एक मूर्ति, एक प्रतिमा गढ़ना है तो वो भारत माता की मूर्ति, भारत मां की प्रतिमा को गढ़ो। वंदे मातरम कहते हुए आगे बढ़ो और तब तक बढ़ते रहो जब तक भारत माता विश्व गुरु न बन जाए। बंगाल वह भूमि है जहां से वंदे मातरम की गूंज उठी थी। बंगाल अध्यात्म, तप, तपस्या और यज्ञ की भूमि है। मगर आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उसी तप की भूमि पे ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार के शासन को स्थान दिया है, आज का माहौल बंगाल में बंग भंग जैसी स्थिति ही बनाई हुई है। 1905 में आपको याद है बंग भंग,
बंगाल को तोड़ने की जो चेष्टा, कुचेष्टा अंग्रेजों ने की थी, वह कुचेष्टा भी तुष्टीकरण का नतीजा था। अंग्रेज तुष्टीकरण करना चाहते थे और बंगाल को तोड़ना चाहते थे दो भागों में। और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये पॉलिटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट भी नहीं होगा अगर मैं जोरदार तरीके से कहूं कि तुष्टीकरण के नींव पर ममता बनर्जी की चेष्टा है कि बंगाल को अलग थलग कर दिया जाए। आज कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इज बंगाल अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इज बंगाल अवे फ्रॉम इंडिया? क्या बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं? जो भी प्रक्रिया भारतवर्ष में होता है उन सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं पर कुठाराघात करती है ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।